देखो, अगर भारत जो है ना वो एशिया कप से पुल्ड ऑफ कर लेता है, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं इस वक्त एशिया कप का होस्ट कंट्री है, और अगर बीसीसीआई ये डिसाइड कर लेता है कि हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ कर रहे हैं, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचें 200। दोस्तों, इन दी एंड वही हुआ जिसका हमें शक था और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ थी ये कि ये होना ही होना है। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी, और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। पुल आउट नहीं किया, मैं आपको अब पूरी बात। बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है? बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूं, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत मज़ा आया कि इस गन से जान छूटा और उन्होंने फैसला किया कि हम नहीं खेलेंगे। अब जो है वो एसीसी के जो चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है, वो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। बासित भाई, एशिया कप के हवाले से अभी से पहले से खबरें शुरू हो गई, जाहिर है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो कह रहे हैं कि लाहौर में बंदरगाह है, तो वो एशिया कप के हवाले से भी ऐसी खबरें दे सकते हैं। मेज़बानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना इंडिया के, वो खबरें फैलाते हैं, बिल्कुल कख नहीं पता होता। और इन दी एंड वही होगा। 20 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। अब दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एशिया कप का जो आयोजन है वो सितंबर में होना है, भारत उसकी मेज़बान कंट्री है, और एशिया कप में जो चार्म होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर का मनी, सब कुछ जो भी एशिया कप में होता है वो भारत की वजह से होता है। भारत पार्टिसिपेट करेगा तो ब्रॉडकास्टर भी अपना पैसा रिलीज करेगा। क्या आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जय शाह एसीसी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो सारा वैसा ही हुआ था जैसे जय शाह ने चाहा था। लेकिन आज इस बार आप सब देख सकते हैं कि जी इंडिया पुल आउट कर गया, और पुल आउट नहीं किया। आप ऐसे ना समझो कि इंडिया ने पुल आउट किया बांग्लादेश की वजह से। इंडिया ने पुल आउट किया है कि जी हमने श्रीलंका से नहीं खेलना, या हमने अफगानिस्तान से नहीं खेलना, या हमने बांग्लादेश से नहीं खेलना। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से कि सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने आगे ठोके कर दी है। और बहुत से लोग इस बात पे सियासतें करना बंद कर दो, वॉर मॉन्गरिंग करना बंद कर दो। इट इज नॉट हेल्दी फॉर क्रिकेट फैंस। हमारे पास जिंदगी में वैसी बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा नफरतें हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। क्यों नहीं हम अपना फोकस अपनी क्रिकेट के ऊपर रखते? अब आज सुबह से एक कहानी दुनिया के सामने पेश कर दी। चंद घंटों बाद बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया, जो कि जयशा को रिप्लेस करके अब करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एएनआई को, यानी अपनी न्यूज एजेंसी को, जो इंडिया की न्यूज एजेंसी, उनको कोर्ट दिया, भाई मैं सुबह से खबरें पढ़ रहा हूं, बीसीसीआई ने कुछ डिसाइड नहीं किया। बीसीसीआई ने अपनी ही बड़े मीडिया को, उनकी मीडिया हाउसेस, बड़े जर्नलिस्टों की स्टोरी को फेक न्यूज कह के करार दिया है। मैं अब ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मामले में हमारे लोग बहुत ही तगड़े किस्म के फैसले कर रहे हैं, और जो कि दुनिया को मज़ा भी आ रहा है, देखने को भी उनको समझ आ रही है कि वाकई यार क्या ज़बरदस्त किस्म के फैसले कर रही है। स्पेशली अगर मैं क्रिकेट के हिसाब से क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ कि इसमें चैम्पियन ट्रॉफी में भी जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया, तगड़ा स्टांस लिया, तो अब जो मैं ये समझता हूँ, और मेरा मैसेज ये है मोहसिन नकवी साहब से कि भाई यहाँ पे भी अब हमारी इज्जत का मसला आ गया है। जिस तरह आप इससे पहले तगड़े फैसले लेते रहे, इधर भी आप करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये किसी क्रिकेट बोर्ड ने मना नहीं किया कि हमने
जो है वो एशिया कप नहीं खेलना। इंडिया ने मना किया है, और जो टीम, जहाँ तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे सिंह और अपना बाकी सारे लोग जो बहुत बड़ी सोच के लोग थे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि इनकी ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कुछ हो गया है। इवेंचुअली वो माने ना माने, उन्हें इस तरफ आना है, क्योंकि अब बदकिस्मती ये हो गई है कि उन्हें बात करनी पड़ेगी। और क्रिकेट को जब आप सियासत की वजह से ख़त्म कर रहे हैं, तो क्रिकेट के थ्रू ही सियासत में वापसी होगी आपकी। तो आपने घूम फिर के इस चीज़ को, अगर इतनी बड़ी बात थी, आप आज आपने सवाल ये शोशा छोड़ा कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्योंकि वो ACC के करता धरता हैं और सरकारी ओहदे पे भी हैं, मेरा सबसे स्पॉन्सर्स आएंगे जो कि इंडियन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके स्पॉन्सर्स होंगे उसमें, और रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इंडिया पुल्ड ऑफ कर देता है तो जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो पाकिस्तान के हिस्से का जो मनी है वो पाकिस्तान को मिल ही नहीं पाएगा। आप जानते हैं ना दोस्तों कि जो एशिया कप जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें भारत अपना कोई शेयर नहीं लेता है। बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ होती है उनमें शेयर जो है वो इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, और भारत का जो शेयर होता है दोस्तों वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए, या कोई ऐसी कंट्री जो क्रिकेट का डेवलपमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया अपना शेयर उनको वहाँ पे दे देता है। तो सबसे बड़ी चोट जो पहुँचेगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहुँचने वाली है, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाता है। अब देखो, भारत ही नहीं खेल रहा होगा, भारत कह देगा भाई हमें तो नहीं खेलना एशिया कप, जिसको खेलना है खेल लो, हम पुल्ड ऑफ करते हैं क्योंकि हम। बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फ़िलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छूटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों छूट रही यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राज़ी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, UAE की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये, देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त जुलाई में है ना। अब अभी जो आपने चलाया कि जी इन्फॉर्म कर दिया ACC को, इस वक्त ACC का है कौन? तो बातें बड़ी हैं, डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं, डैडी के डैडी जो है ना वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं शाहिद साहब, ये सारी सिचुएशन कहाँ जाके किस करवट उठ बैठेगा? BCCI फ्लोट करता है खबरें टेम्परेचर चेक करने के लिए, नब्ज चेक करने के लिए कि पाकिस्तान से इसका रिएक्शन क्या आता है। कि ये फेक न्यूज है, ये एक झूठी खबर है, ये हमारे नाम से गलत फैलाई जा रही है, हमारा कोई इस वक्त करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कशन ही नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल लोगों के सेंटिमेंट्स अगर इंडिया में हैं तो पाकिस्तान में भी है। अगर इंडियंस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, सो पाकिस्तान में भी इंडियंस क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। ये फैक्ट्स हैं, ये खबर है, ये नफरत फैलाना नहीं है, ये वॉर मॉन्गरिंग करना नहीं है, ये एजेंडा सेट करना नहीं है, ये प्रोपेगेंडा पेडल करना नहीं है। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ तो बड़े बड़े नाम आके ये क्लेम करें कि मेरी स्टोरी मैं BCCI से निकाल कर लेकर आया हूं सबसे पहले, और आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान चाहते हैं नाम एशिया कप में खेलना चाहते हैं। अब मेरी बात जरा डिटेल से और गौर से कान खोल के मेरी गल सुनियो जरा। गल है वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में चौथे नंबर पे आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में। तीसरे पे आता है इंग्लैंड, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और पहले पे आता है BCCI। BCCI रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। BCCI सारे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। BCCI जो फंड देता है ना 80% अपना, सही है, फाइनेंस मॉडल में ICC को, ICC वो आगे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड में। अब वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ इस चला में होती है कि वो पैसे फिर BCCI के सारे क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। तो BCCI तो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको तो नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि उन्होंने होस्टिंग, अगर उनको फर्क पड़ता होता ना तो वो ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है, तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब BCCI को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके, और बाकी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, UAE से बात कर लो, और जो भी मतलब आपको समझ आती है, जो भी एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इन सब से बात कर लो,
ठीक है ना, कि भाई वो नहीं खेलना चाहते, लेकिन हम जो हैं हम तो खेलना चाहते हैं। हम एशियन क्रिकेट को हम एक साथ रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो क्रिकेट बोर्ड में दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए। और ये जैसे वाकई कुछ अच्छी बात होगी, लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने देवाजीत सैकिया को कोट किया है कि अभी हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, अभी तो हमारी सारी तवज्जो आईपीएल के ऊपर है। और जहाँ तक एशियन क्रिकेट काउंसिल का ताल्लुक है, एक बड़ी यतीम सी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह। ना उसको कुछ पता होता, ना उसका ऑफिस है, ना उसका कोई मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप फोन करके पता कर लें। अभी तक ये भी नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाल लिया, कुछ ने कहा जून में, बासित भाई ने भी कहा जुलाई में, तो मुझे पता चला था जून में वो ओहदा संभालेंगे। तो यानी जिस बॉडी का भी प्रेसिडेंट ही सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, तो उस बॉडी का क्या कहना, उस एशिया कप का क्या कहना। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन। जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दे उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए। ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता। ठीक है, ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता को तो क्रिकेट को खत्म करने की तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान में तो क्रिकेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि बीसीसीआई ने फैसला कर लिया कि हम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दिस वाज द स्टेटमेंट जस्ट कपल ऑफ आवर्स बिफोर। चंद घंटों पहले की ये स्टेटमेंट को बीसीसीआई ने डिनाई कर दिया। ये जितने बड़े नाम है, क्या ये सॉरी करेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हमने लोगों को दिलों में गलत नफरतें पैदा कर दी, गलत खबर डाल दी? क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ गई ना। यहाँ एक यूट्यूबर का जबान अगर स्लिप हो जाए तो लोग उनसे सवालात करने आ जाते हैं कि जी हिपोक्रेसी, नैरेटिव चेंज, ये हो गया, फला हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक लोगों की गुजारी। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेटिंग रिश्ते जो है वो नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं बाहर। तो जो रेवेन्यू आने वाला होगा उसका जो एक मेजर पोर्शन जो कि पाकिस्तान को जाता था, वो तो गया ना पाकिस्तान के हाथ से। और पाकिस्तान तो आस लगाए बैठा होगा कि भैया एशिया कप होगा, मेरे कटोरे में भी कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन उनके कटोरे में वो पैसे आने से रहे। और पाकिस्तान को दोस्तों लग जाएगी बहुत बड़ी चपत, या यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आगे की अपनी सीरीज़ करवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कुछ साल पहले रमीज़ राजा जब चेयरमैन हुआ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने तो खुद ही कहा था कि आईसीसी की रेवेन्यू से, और वो रेवेन्यू भी इंडिया की वर्सेस से जनरेट होती है, उसकी रेवेन्यू से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। और अगर आईसीसी ने भी अपनी रेवेन्यू देनी बंद कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो 6 महीने के अंदर करवा के दिखा दें। और अगर ये हो जाए, मजा आ जाएगा। साफ बोलेंगे भाई ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो करो, उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए। ठीक है, मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने, ठीक है, ना हो। अभी वो हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें, पूरी दुनिया को देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं। ठीक है, वो पैसा शायद हम ना कमा पाए जो पाकिस्तान से तो खेलना इनकार कर देते वो, बट वो अपनी होस्टिंग बचा लेते कि चलो जी होस्टिंग बचा लेते हैं। बट उनको इतना लॉस अगर हो भी जाए तो उनको ऐसा सच फर्क नहीं पड़ेगा कि यार ठीक है हो जाता, लॉस तो हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। वो उन्होंने ऐसा कहा कि इसको रद्द कर दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, अब आप ये भी पहले सुन रहे थे कि जी पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता। एक यहाँ तो एशिया कप ने कैंसिल होना है। ठीक है, इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। मैं फारिग वाली अब बहुत चीज़ें हो गई, घूम फिर के आपने कोई बेहतर तरफ जाना होता है तो अब आपको कहीं ना कहीं समझबूझ आ जानी चाहिए कि बातचीत से ही चीज़ें आगे जाएंगी। और आपने सब कुछ करके देख लिया, आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि
एक बेहतर कोई तमीज़दार तरीका अपनाया जाए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया हमेशा जाए। से असल में मैं बताऊं, सॉरी बात, असल में प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, बीसीसीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनका जो इनके न्यूज़ है, हमारी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। अभी इंग्लैंड का टूर आ रहा है, उसकी टीम है, आईपीएल है, ये हमारा सब प्रायोरिटी है। हम एशिया कप पे बैठेंगे। और मैं आज आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ, 19 मई शाम 4:36 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, पीर का दिन है यानी मंडे का दिन है, कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग है चंद हफ्तों में। हो सकता है इस महीने के आखिर में हो जाए या अगले जून के मिड से पहले पहले हो जाए। ये अगले चंद हफ्तों में एक एसीसी की मीटिंग है जिसमें डिसाइड किया जाएगा इंडिया की पार्टिसिपेशन। It will be the topmost priority. It will be the agenda of the meeting. भारत नहीं खेलेगा एशिया कप देख पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। पाकिस्तान को होगा 220 करोड़ रुपए का नुकसान। अगर भारत एशिया कप नहीं खेलता है और एशिया कप नहीं होस्ट करता है तो पाकिस्तान को बहुत ही तगड़ा वाला झटका लग गया है। और भारत बीसीसीआई ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है कि हम अगर पाकिस्तान एशिया कप में खेलेगा तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान को जब एशिया कप में एंट्री होगी तो इंडिया के साथ साथ 2 और देश है जिन्होंने एशिया कप न खेलने का फैसला कर लिया है। श्रीलंका, अफगानिस्तान और इंडिया, यह तीनों देश ने एशिया कप न खेलने का फैसला कर लिया है। अगर यह तीनों देश एशिया कप नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान को 220 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जो पाकिस्तान मीडिया सोच रही थी कि भारत हमारे साथ एशिया कप खेलेगा, हमारी कमाई होगी, हमारी रोजी रोटी चलेगी, मगर बीसीसीआई ने साफ अनाउंस कर दिया है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान के साथ एशिया कप हम नहीं खेल सकते। अगर पाकिस्तान एशिया कप में आती है तो बीसीसीआई जो इंडिया बोर्ड की टीम है वह एशिया कप नहीं खेलेगा और इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा तो एशिया कप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, श्रीलंका और ये तीनों देशों ने साफ साफ अनाउंस कर दिया कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे अगर पाकिस्तान आएगी। और यह तीनों देश एशिया कप नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान को 220 करोड़ का नुकसान होगा और एशियन क्रिकेट बोर्ड को उससे भी ज्यादा नुकसान होगा। 330 करोड़ रुपए का एशियन क्रिकेट बोर्ड का नुकसान होगा। और एशियन क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ अनाउंस कर दिया कि हम एशिया क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान को बाइकाट करते हैं, पाकिस्तान एशिया कप में नहीं खेलेगा। और पाकिस्तान जब एशिया कप में नहीं खेलेगा तो तब भी पाकिस्तान को 220 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पाकिस्तान पीएसएल में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, अब उसके बाद एशिया कप में भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ियों की सैलरी काट ली गई है क्योंकि पाकिस्तान को एशिया कप से भी बॉयकॉट कर दिया गया है और पीएसएल में पाकिस्तानियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। स्टेडियम में एक भी क्राउड, एक भी पब्लिक ही नहीं दिखे हैं। पीएसएल के फाइनल मैच में भी एक भी पब्लिक नहीं आए थे स्टेडियम में और पीएसएल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। पीसीबी क्रिकेट बोर्ड जो मोहसिन नकवी चेयरमैन है एशियन क्रिकेट बोर्ड के, अब पाकिस्तान के ही मोहसिन नकवी है और पाकिस्तान के ही टीम एशिया कप नहीं खेलेगी।